तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गहराई से भरे एनालिसिस में चलते हैं, जहां हम राजमहल सीजन 1 एपिसोड 56 की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं की पड़ताल करेंगे। कहानी बिल्कुल उथल-पुथल के बीच से शुरू होती है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हर एक चीज एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ती है। फेज 1 द ब्रोकन एंगेजमेंट, यानी रिश्तों का टूटता भ्रम। अब यहां निशा की बातें देखिए, वो एकदम साफ तौर पर अपना गुस्सा बयां कर रही हैं। जब मल्लिका संजीव की असलियत सबके सामने लाती है ना, तो संजीव फौरन झूठी कहानियां गढ़ने लगता है। वो बहाने बनाता है कि ये सब उसे फंसाने और पैसे ऐंठने की कोई साजिश है। लेकिन निशा, वो उसकी इन खोखली बातों में बिल्कुल नहीं आती। वो अपनी सगाई की अंगूठी उतारती है और सीधे संजीव के मुंह पे दे मारती है। बस इस एक ही पल में संजीव के सारे झूठ और उसका सारा गुरूर सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, ट्रैप्ड इन राजमहल, जहां पूरा का पूरा होटल ही संजीव के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, जैसे ही संजीव यहां से भागने की कोशिश करता है, उसका डर किस चरम पर पहुंच जाता है। सबसे पहले तो एक भारी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ सीधा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। फिर अचानक से हर तरफ से एक बेहद खौफनाक हंसी गूंजने लगती है। और सबसे डरावना क्या है, वो अनदेखी आवाजें जो फुसफुसा कर कह रही हैं कि अब उसका बचना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है, ये एक सीधा मेंटल टॉर्चर है। वो रोने की अदृश्य आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि संजीव के कानों से सच में खून तक बहने लगता है। पूरा का पूरा माहौल ही खौफ में बदल जाता है। अब आते हैं फेज 3 पर, नो हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, जब अपनों से ही एक ठंडी प्रतिक्रिया मिलती है। इस पॉइंट पर ना, संजीव के बर्ताव में आया वो अचानक और बेहद दयनीय बदलाव देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ उसकी वो पुरानी अकड़ है, जहां वो अपने ही दोस्त विशाल को धमकी दे रहा है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो सबको जेल भिजवा देगा। लेकिन जैसे ही उसकी ये पुलिस वाली धमकियां बेअसर होती हैं और उसके दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी लाचारी देखिए। वो इंसान सीधा अपने घुटनों पर गिर जाता है और मल्लिका के सामने रहम की भीख मांगने लगता है। ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट है कि कैसे किसी इंसान का घमंड चुटकियों में घुटनों पर आ सकता है। पर सोचने वाली बात है कि उसके दोस्त इस तरह पीछे क्यों हट गए। इसका सीधा सा जवाब है कर्म का सिद्धांत। विशाल बहुत ही ठंडेपन से संजीव की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि हर इंसान को अपने किए हुए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। ये एक ऐसा अटल नियम है जिस पूरी घटना के मेन थीम को सेट कर देता है। मतलब संजीव को जो भी सजा मिलने वाली है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो उसके अपने ही काले अतीत का नतीजा है। अब देखते हैं फेज 4, मल्लिका's टेरिफाइंग ट्रुथ। मल्लिका, जो इस पूरे प्रतिशोध की असली सूत्रधार है। जैसे जैसे संजीव माफी के लिए गिड़गिड़ाता है, मल्लिका का गुस्सा अपने पीक पर पहुंच जाता है। वो एक भयानक शैतानी रूप ले लेती है। उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल हो जाती हैं और उसके चेहरे पर कटे हुए निशान उभर आते हैं। तभी पूरे होटल को हिला देने वाली तेज हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन सच बताऊं तो सबसे डरावना पल वो होता है जब वो अपनी मुट्ठी खोलती है और उसमें से वही सफेद पाउडर निकालती है जिसका इस्तेमाल संजीव ने पहले एक मासूम लड़की का शोषण करने के लिए किया था। अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई आम बदला नहीं है, बल्कि ठीक उसी अपराध की खौफनाक सजा है। इसके बाद कहानी पहुंचती है फेज 5 में, द स्पिरिट्स टेक कंट्रोल, यानी इच्छा शक्ति का पूरी तरह से अंत। संजीव के पूरी तरह से बेबस होने का ये जो सीक्वेंस है ना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शुरुआत में संजीव पूरी तरह से टूटकर उन ड्रग्स को लेने से साफ इनकार करता है। फिर मल्लिका, मुरली और बंसी नाम की आत्माओं को बुलाती है। अगले ही पल वो आत्माएं जबरदस्ती संजीव के शरीर में घुस जाती हैं। और फिर देखिए क्या होता है। भले ही संजीव का दिमाग पूरी ताकत से उस चीज का विरोध कर रहा हो, लेकिन वो आत्माएं उसके शरीर पर काबू कर लेती हैं और उसे खुद ही वो ड्रग्स इनहेल करवाती हैं। आखिर में आत्माएं इसका शरीर छोड़ देती हैं और संजीव जमीन पर बेसुध गिर पड़ता है। ये पूरा मंजर उसके अपने ही किए गए अपराधों की एक भयानक परछाई है। जब ये सब अफरा तफरी और आत्माओं का कब्जा चल रहा होता है, तब एक और सीन है जो बहुत कुछ बयां करता है। वो है एक कोने में दुबक कर रोता हुआ अमन। अमन की एक खामोशी और उसका रोना इस बात को दिखाता है कि उन सभी की सिचुएशन कितनी दमघोटू और निराशाजनक हो चुकी है। उसे ये एहसास हो गया है कि ये राजमहल एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका है जहां से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलने वाला। तो ये सिर्फ संजीव की सजा नहीं है, बल्कि वहां मौजूद हर उस इंसान का खौफ है जिसने गलत का साथ दिया या फिर उसे चुपचाप होते हुए देखा। और अब हम आते हैं फेज 6 पर, द फाइनल क्लिफ हैंगर, वो खौफनाक सस्पेंस।
होटल की लाइटें अचानक से बहुत तेजी से जलने बुझने लगती हैं। दीवारों से फिर से वो खौफनाक रोने की आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं। मल्लिका बहुत ही बेरहमी से उस बेबस संजीव पर ताना मारती है। वो कहती है कि चूंकि संजीव को दूसरों को तड़पाने में, मासूम लड़कियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था ना, तो अब कुछ नई शक्तियां वहां आ रही हैं जो उसकी बची खुची जिंदगी के साथ खेलने और उसका मजा लेने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। मतलब बदला अब एक ऐसे नए और भयानक लेवल पर पहुंच चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी के साथ इस एनालिसिस का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल हमारे सामने आता है। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई वो 4 खौफनाक परछाइयां आखिर हैं किसकी? उन परछाइयों का रहस्य क्या है और वो अपने साथ संजीव के लिए कौन सा खौफनाक अंजाम लेकर आ रही हैं? ये सस्पेंस सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इस कहानी में कर्म का चक्कर कितनी क्रूरता से घूमता है, ये उसी का सबसे भयानक सबूत है। सोचने वाली बात तो ये है कि क्या कोई इंसान कभी अपनी किए से सच में बच सकता है? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।